जय हिंद मेरे डियर साथी, क्या हाल है। मेरा नाम विकास कुमार है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का जितनी भी टर्मोलॉजी है। जैसे टर्मोलॉजी की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा टर्मोलॉजी है। उस टर्मोलॉजी के बारे में यदि आप जान गए तो बहुत कुछ आप इसमें इजीली लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यदि बुक में देखी जाए तो यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे यानी देखिए लैक्सेटिव क्या होता है, कार्डियोटॉनिक क्या होता है, कार्मिनेटिव क्या होता है, ठीक, एस्टीजेंट क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, एंटी टेसिव क्या होता है, एंटी रेदमिक क्या होता है। ये सब का हम एकदम सटीक डिफिनेशन देखेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ये फुल सिलेबस का, जैसे हम एचएपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप नहीं देखें तो सबसे पहले उसे आप देख दीजिए, क्योंकि ये सब जितने भी वीडियो बना जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, हम फार्माकोग्नोसी का जितना भी सिलेबस है वन शॉट वीडियो, इसी के बाद हम लेक्चर नोट किया जाएगा। ठीक, तो आज हम पहले टर्मोलॉजी को समझते हैं जिससे हमारा काम इजी हो जाए इंटर करने से पहले एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम अब पहले स्टार्ट करते हैं। क्या लैक्सेटिव क्या होता है, सुने होंगे लैक्सेटिव क्या होता है। तो लैक्सेटिव एक ऐसा सबस्टेंट होता है, सटीक देखिए डिफिनेशन याद रखिए, एग्जाम्पल जो आप एग्जाम में घुमाने फिराने वाला काम मत करिएगा, आप जो सटीक याद है वही लिखिएगा, कॉपी पूरा फिलअप करके आइएगा। इसके बाद हम यानी व्यू बताएंगे कि मतलब कैसे कॉपी लिखना है, कौन सी हेडिंग उसमें डालनी, ये सब सारी चीज़ें हम बता देंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट जो रहेगा। ठीक, तो पहले हम टर्मोलॉजी को समझते हैं। पहले दे रखा लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या होता है, ए सबस्टेंस विच फैसिलेट द प्रोसेस एंड इलिमिनेशन ऑफ फीकस। फीकस मतलब स्टूल, जिसे हम पोटी बोलते हैं, फ्रॉम द क्लोन एंड रेक्टम। मतलब लैक्सेटिव एक ऐसा सबस्टेंट होता है, जैसे मान लेते हैं, देखिए ये आपका माउथ वाला रीजन हो गया, ठीक है, आपके स्टमक वाला रीजन हो गया ये, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन हो गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से हमारी क्या लार्ज इंटेस्टाइन जाती है ना, यहाँ से आके बाहर यहाँ निकल जाती है। ठीक, तो हमारा जो यानी लैक्सेटिव एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो क्या कर देता है, आपका स्टूल इजीली पास नहीं हो रहा का, आप जैसे कब्ज बन गया आपके पेट में, इजीली पास नहीं हो रहा है, तो लैक्सेटिव दिखाएंगे तो इसे हमारी इंटेस्टाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। क्या, एकदम से स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका स्टूल है इजीली बाहर पास हो जाएगा। ठीक, तो उसी को लैक्सेटिव कहते हैं। आपके एग्जाम्पल में देखा जाए तो एलोवेरा, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, कैस्टर ऑयल जिसे अरंडी का तेल बोलते हैं, सेन्ना वगैरह बहुत सारा इस सब गोल भी प्रेजेंट है। ठीक, तो आपका यहाँ से 3-4 एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल और डिफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एलोवेरा आता है तो यानी यूजेज में लिख सकते हैं, एज ए लैक्सेटिव यूज कर सकते हैं। तो ये यदि आप समझे रहेंगे तो उसे आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक, अब आप नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक क्या होता है, दो सबस्टेंस हैविंग टॉनिक इफेक्ट ऑन हार्ट। मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर देता है, टॉनिक की तरह हमारे हार्ट पे इफेक्ट करता है, उसे हम कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। अब ये हार्ट को क्या कर देता है, जैसे मान लेते हैं टॉनिक, जैसे तुम्हें पावर दे दिया जाए तो इजीली काम किसी को कर सकते हैं कि नहीं, उसी तरह से कार्डियोटॉनिक भी होता है। स्टिमुलेट द हार्ट, हार्ट को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कराने में मदद करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए तो डिजिटलिस इसका एग्जाम्पल है और आपका अर्जुना इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, आपका क्या होता है, कार्मिनेटिव। अब कार्मिनेटिव क्या होता है, इसका नाम सुनिए, ये सबस्टेंस that relieve excessive amount of gas in stomach and intestine। ठीक, अब ये लिखा क्या है, एक ऐसा सबस्टेंस जो हमारे पेट में गैस बनता है, गैस नहीं बोलते, कहते हैं यार कब्ज बन गया यार, गुड़गुड़ा रहा है। ठीक, इसीलिए जाइए बारात वरात में तो पनीर उनीर बल भर मत पीड़िए, फ्रीक पाते हैं तो पीट देते हैं। ठीक है, तो उस सब ज़्यादा मत खाइए। चलिए फ्रीक मिला कौन, दादा सर कहेंगे आप सर आप नहीं ना, आप खाइए, कोई टेंशन नहीं, पीटिए बल भर पीटिए, मगर ये कार्बोनेटिव साथ लेते जाइए, जैसे जलजीरा लेते जाइए। ठीक है, जलजीरा लेते जाइए, हाजमोला लेते जाइए, पहले ही खा लीजिए, दाएँ दाएँ मारिए। ठीक, तो ये क्या होता है, जो हमारे पेट में और इंटेस्टाइन में गैस लेवल है उसे क्या कर देता है, हमें रिलीव करता है। कहते हैं गैस बन गया, कुछ खा लेते हैं, जैसे आप क्लोव का एग्जांपल में देखा जाए, क्लोव हो गया, जिंजर होगा, कोरिएंडर होगा, फेनल हो गया, ये सब यदि आप यूज करते हैं तो ये सब कार्बोनेटिव है। यदि हमारे यहाँ कल्चर में देखा जाए फूड में कितनी अच्छी चीज़ें मिलाई गई है, देखो क्लोव को क्या कर देते हैं, मसाले के तौर में यूज करते हैं, जिंजर भी मसाले के तौर पे यूज करते हैं, कोरिएंडर भी मसाले की तरफ यूज करते हैं, फेनल यानी सौंफ को भी क्या कर देते हैं,
एज ए स्पाइसेस मतलब मसाले के तौर पे यूज करते हैं। अपना इंडिया का कल्चर कितना अच्छा है कि मतलब इन सबको देखो, खाना भी मस्त यानी थोड़ा सा स्मेल भी मस्त हो जाएगा, स्वाद भी मस्त हो जाएगा, तो हमारा गैस भी पेट में नहीं बनने। तो ये कार्बोनेटिव होता है। ठीक, एस्ट्रीजेंट क्या होता है? एस्ट्रीजेंट एन एजेंट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनिक टिश्यू देयर बाय द लिसनिंग सिक्रीशन इंड्यूस द यानी क्या होता है ड्राइंग इन रफनेस ऑफ माउथ। जैसे कभी कभी एस्ट्रीजेंट एक ऐसा सबस्टेंट होता है, कभी कभी हमारे माउथ में देखते हैं क्या हो जाए, रफनेस, सूखा सूखा हो जाता है। ठीक, तो उसी सूखा को सही करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एस्ट्रीजेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो मैरोवलान होता है, यानी ब्लैक कटैचू होता है, पेल कटैचू अल्बुलेबल होता है। ठीक, एस्ट्रीजेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आपका क्या देखा? एंटी हाइपरटेंसिव। नाइपर बोलते हैं हाइपर, बहुत हरामी यार, हाइपर बतिए बतिए हाइपर हो जाला, बोलते हैं कि नहीं? तो मतलब उसी हाइपर को सही करने के लिए जिस मेडिसिन की यूज की जाती है उसी को एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। तो हाइपर बताओ क्यों होता है? चाहे उसके बीपी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। ठीक, तो उसी के बारे में हम सुन लेते हैं। लिखा, दो सबस्टेंस विच आर यूज टू हाई ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन द नॉर्मल बीपी। मतलब क्या करता है? जो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, हमारे बीपी को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, उसी को क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो रॉल्फिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे आते हैं एंटी टिश्यू। एंटी टिश्यू क्या होता है? टिश्यू नहीं, टिश्यू है। ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा, TU है जी यहाँ से। ठीक, TUSSI टिश्यू है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? एन एजेंट दैट प्रिवेंट द रिलीफ कफ। मतलब एक ऐसा एजेंट जो हमें कफ से, जैसे नहीं बोलते हैं कफ जम गया है यार, ठीक, कुछ खा लेते तो सही हो जाता है, तो यानी क्या होता है? कफ से जो यानी रिलीफ करता है या प्रिवेंट करता है उसी को एंटी टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो वसाका इसका एग्जाम्पल है, टोलू ब्लॉसम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं एंटी रैदमिक। एंटी रैदमिक कुछ ऐसा, रिदमिक मतलब समझ में आए कि नहीं? मतलब क्या होता है? दो सबस्टेंस विच आर यूज टू प्रिवेंट या रिलीव द पेन ऑफ रैदमेटिक। रैदमेटिक को क्या कर देता है? जो रिलीफ करने में मदद करता है। ठीक है, रैदमेटिक को जो आपको रिलीफ करने में मदद करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी रैदमिक ड्रग्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोल्चिकम सीड, यानी कोल्चिकम सीड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या देख रखा है? एंटी ट्यूमर बोलते हैं ना, ऐसे कहते हैं वो टीबिया जाइबा, टीबिया जाइबा कहते हैं, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, तो वो टीबी नहीं, एंटी ट्यूमर। ट्यूमर नाम सुने होंगे, जो कैंसर का पहला स्टेज रहता है उसे हम ट्यूबर बोलते हैं, सॉरी ट्यूमर बोलते हैं। ठीक, दो सबस्टेंस विच वर्क अगेंस्ट द ट्यूमर। मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो ट्यूमर के अगेंस्ट वर्क करता है उसे हम एंटी ट्यूमर कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, मतलब ऐसी दवा जो क्या होते हैं ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है उसे हम एंटी ट्यूमर एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो विंका और पोडोफाइलम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और लास्ट में देखा जाए तो क्या हो गया? एंटी यानी डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज कहते हैं शुगर हो गया यार, चाय में चीनी मत डालिएगा। हमको नहीं समझ में आता है चाहवा का करे पीते हैं जब, मतलब उन्हें यार जब पीना ही नहीं है, यानी चाहवा जब पीना है तो समझ गर्मा पानी पी लिया जाए। बात ठीक ऐसे ऐसे इंसान पढ़ते हैं। ठीक है, जाएंगे दुकान पे कहेंगे भाई चाय बनाओ बिना चीनी का, तो भाई चाय मत पियो तुम यार। ठीक, पता नहीं क्या मज़ा मिलता, समझ ही नहीं आता। दो सबस्टेंस विच वर्क अगेंस्ट द डायबिटीज। डायबिटीज बोलते हैं शुगर हो गया, डायबिटीज मतलब शुगर होता है। शुगर को ठीक करने के लिए जिस दवा की या जिस सबस्टेंस की यूज की जाती है, यहाँ दवा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या एजेंट भी लिख सकते हैं, उस एजेंट का यूज किया जाता है जो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, उसी को हम एंटी डायबिटीज बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज मिलाइटस। ये डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज दो तरह का होता है, डायबिटीज 1 और डायबिटीज यानी टाइप 1 टाइप 2। ठीक, आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखेंगे तो उसकी दवा वा सब आप इजीली पढ़ लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। डायबिटीज को ट्रीटमेंट करने के लिए जिस मेडिसिन की यूज की जाती है उसे एंटी डायबिटीज बोलते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल देखा जाए तो जिम्नेमा एंड टेरोकार्पस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं डायूरेटिक्स क्या होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, आप भी इन्वॉल्व जब हो गया तभी मजा आएगा। ठीक है, अभी जब आपको होमवर्क देंगे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइएगा, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होंगे तो मज़ा आएगा। आप भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे, हम भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें देखो हमको क्या बक करके चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, मगर आप भी थोड़ा सा उस पर इन्वॉल्व होइए। ठीक है, कॉन्सनट्रेट होकर देखिए, सर ये हमको नहीं समझ में आया, अच्छा ये डायूरेटिक नहीं समझ में आया, पूरी डिफिनेशन
कैसे लिखेंगे, ये सब आपको तुरंत पूछना चाहिए कमेंट में। थोड़ा सा यदि कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो चलिए अच्छा, हाँ लड़के भी क्या हो थोड़ा सा इन्वॉल्व है पढ़ने के लिए, हमें भी थोड़ा सा डेडिकेशन वगैरह मिलेगा। लिखा क्या, एन एजेंट देन इंक्रीज द यूरिन फ्लो, मतलब एक ऐसा एजेंट जो क्या कर देता है, यूरिन फ्लो को तेज कर देता है। ठीक, नहीं कहते हैं आप करक पकड़ लिया पेशाब, धीरे धीरे थोड़ा सा निकलता फिर रुक जाता, मगर दर्द ये वाला रीजन जो ये वाला रीजन नीचे वाला रीजन बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ठीक, तो मतलब ऐसा एजेंट होता है जो क्या कर देते हैं, यूरिन को फ्लो को तेज कर देता है, उसी को डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए गोखरू इसका एग्जाम्पल है, पुनर्नवा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये कमेंट बॉक्स में लिखाइए एंटी डिसेंट्री क्या होता है, इस कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए इसकी डिफिनेशन, जैसे ऐसा कौन सा एजेंट है जो इसके लिए यूज करते हैं, ऐसे भी सटीक यही डिफिनेशन आप लिख देगा। एन यानी क्या होता है, एन एजेंट डैट यूज टू किसके लिए किया जाता है, सटीक डिफिनेशन एग्जाम्पल तो हम दी बकी हैं। कितने देखते हैं ऐसे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होइएगा, कहीं से सर्च करिए, उससे देखो नहीं, आप सर्च करेंगे तो आपके माइंड में वो सब कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एपियानी क्या होता है, एपकाकुहन इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आते हैं एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट होता क्या। एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। लिखा क्या है, एन एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट नेसेसरी डिस्ट्रॉइंग देम, मतलब एक एंटीसेप्टिक एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गया, जैसे ये आपकी मान लेते हैं स्किन है। ठीक है, ये स्किन है, यहाँ पे आपको घाव लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, हमेशा अटैक कर रहे हैं कौन, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहे हैं। ठीक, बैक्टीरिया को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला गया। अब कुछ भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एलगी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकता है, डेवलपमेंट को रोकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। लिखा नेसेसरी डिस्ट्रॉइंग देम, मतलब हमें बिना हमें डिस्टर्ब किए क्या कर देता है, उसे ट्रीट करता है। तो लिखा क्या, दोबारा सुनिए, एन एजेंट यानी विच इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट नेसेसरी डिस्ट्रॉइंग देम। ठीक, उसी को एंटीसेप्टिक बोलते नहीं कि मतलब कहीं कट हो गया तो एंटीसेप्टिक लगा लो। एंटीसेप्टिक मतलब जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर पे ग्रो कर रहे हैं उसे रोक देगा। ठीक, तो उसी को एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेंजोइन हो जाएगा, नीम हो जाएगा, टर्मरिक हो जाएगा। जैसे आप टर्मरिक बी को टर्मरिक यूज करते हैं। ठीक, लड़कियाँ तो अच्छे से यूज करती हैं बढ़िया से। ठीक, क्रीम वगैरह आता है। नीम का क्या होता है, नीम जैसे हम सब लोग बचपन में कहीं यदि घाव लगता था तो नीम का पत्ती या नीम का जो छाल होती है उसे कूट के और किसी तेल वगैरह में लेके अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो उससे ट्रीटमेंट, वो अलग अलग ट्रीटमेंट है, उनका अलग अलग व्यवस्था है। ठीक, अब तो इसे हटा दिया। अब तो यही चीज़ें क्या होता है, एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में पैक हो के, मतलब इसी के माध्यम के निकाल के रखा गया दवा के फॉर्म में, तब हम यूज करते हैं। ठीक, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एंटी मलेरिया। बोलते हैं ना मलेरिया हो गया यार, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, देहिया यहाँ देखा था कमजोर हो गई, करिया हो गई, मारे पहले बहुत मोट रही, बोलते हैं ना। तो एंटी मलेरिया क्या होता है, ए सबस्टेंस विच मॉडिफाई और प्रिवेंट द रेक्टम ऑफ मलेरिया। सो ये क्या है, रिटर्न है जी, बेइज्जती कर रहे हैं, रेक्टम या डाइजेशन में पहुंचा दिए सर आप। नहीं, एक ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर देता, प्रिवेंट या रिटर्न करता है मलेरिया फीवर। ठीक, मलेरिया फीवर से रिटर्न करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मलेरिया फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलेरिया फीवर बोलते हैं। ठीक, इसकी एग्जाम्पल देखा हो जाएगा, यानी सिंकोना क्यूनॉन इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करके दिखाइए बाबू जल्दी से यहाँ से। ठीक है, अब देखिए देखिए हम बोल देते हैं मलेरिया को यानी काजेज करने वाले टोटल 4 आपके काजिटिव एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 4 काजिटिव एजेंट होते हैं। किसी एक काजिटिव एजेंट का आप क्या करिएगा, यहाँ नाम लिख के दिखाइएगा। ठीक, हम प्लाज्मोडियम बोल दे रहे हैं, प्लाज्मोडियम क्या होता है उसके आगे आप जोड़ के दिखाइएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए। मतलब मलेरिया को काजेज करने वाले 4 काजिटिव एजेंट हैं टोटल, अब किसी एक का नाम आप लिख के दिखाइए बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, लास्ट में दे रखा एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट होता क्या है, अब इसे सुनिए। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस यानी एन एजेंट दैट इजेक्ट, इस
स्पोर्टम फ्रॉम द रिस्पायरेटरी प्रोसेस, मतलब हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है। ऐसे जाएंगे तो देखिए कहते हैं ये सांस वाली जो नली होती है उसमें स्पोर्टम बोलते हैं ना, कि यानी बलगम बैठ गया, ऐसे बैलगम बैठ गया, तो उसे ट्रीटमेंट करने के लिए जिस मेडिसिन की यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, ये हमने तीन चीज़ दिया। देखें कितने लोग ऐसे हैं कि देखिए आप एग्जाम आ गया, थोड़ा थोड़ा आप ढूंढेंगे, बुक वगैरह पलटेंगे तो आपको क्या करिए, 20 पेज पलटेंगे तो 10 वर्ड जरूर देखेंगे। तो आप क्या करिएगा, एक्सपेक्टोरेंट का यहाँ से एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल आप लिख के जरूर बताइए। ठीक, इसी तरह से आपका ये टोटल हो गया। ठीक, अब देखिए इसी के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, महामैराथन किसका, फार्माकोग्नोसी का, पूरे सिलेबस का कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 25, 30, 50, अब जिस पे डिपेंड करता है जितना रहेगा सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाए इस लेक्चर के बाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी यदि प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट।